भारत और चीन के बीच इस समय तनातनी चल रही है, सीमा पर भी और राजनीतिक तरह से भी। दूसरी ओर नेपाल भी भारत को आंख दिखा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, केपी बहल रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें हैं, पूरी चीज़। सर, जानना चाहेंगे कि जो चीन और भारत की बीच जो तनातनी चल रही है, क्या देखते हैं आप कि किस तरीके से ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर क्या हम युद्ध की तरफ जा रहे हैं, या क्या आप एज ए रक्षा विशेषज्ञ? देखिए, पाकिस्तान और चाइना ये दोनों आपस में मिल करके हमने जब कश्मीर के लिया था, हमने कहा था कि देखिए हमारा जो पीओके भी है वो भी हमारा है, और एसचिन है वो भी, एक्साइचिन भी हमारी है। तो इन दोनों का हुआ कि देखिए ये सारा हमको ले लेंगे हमारा। तो इन्होंने मिल करके अटैक करने का बनाया था। तो इधर से चाइना अटैक करेगा, उधर से पाकिस्तान करेगा, और हम सारा कश्मीर ले लेंगे। इनका एक प्लान था, जो कि मैंने बताया नहीं, लेकिन ये एक्चुअली में प्लान था कि हम ऐसा करेंगे, जिसका कि हमें मालूम था कि ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हमारी तैयारी थी। और हमारी सरकार ने उसको पूरी तैयारी की, और हर मौके पर उनको नीचा दिखाया। तो अभी ये कहना कि भाई लड़ाई करेंगे, वो उनकी हिम्मत नहीं है कि लड़ाई करें, उसमें इतनी वो नहीं है, क्योंकि हमारी तैयारी इतनी ज़्यादा है। अभी आपने बल्कि आज ही देखा होगा कि उनके सिपाही जो हाई एल्टीट्यूड पर हैं बीमार पड़ने शुरू हो गए। मतलब वो एक्चुअली सिपाही नहीं है, वो तो ऐसे पकड़ के लाते हैं, कोई कैदियों को लिया है, कभी किसी को लिया है, कभी किसी को लिया है। लेकिन हमारी जो सिपाही हैं, पक्के सिपाही हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और पूरा बताया जाता है कि कहाँ पर क्या क्या करना है। तो चीन डरा हुआ है इस वक्त, ऐसी बात नहीं, इस वक्त चीन बिल्कुल डरा हुआ है। वो कभी भी नहीं करेगा कि मैं लड़ाई लड़ूं। जब भी हुआ चीन के साथ में हमारी जो झगड़बाजी बातचीत होती रहती है, वो लटकाए जाते हैं, करते नहीं कुछ भी। तो वो ये भी अभी भी पॉलिसी चल रही है उनकी, लटकाए जा रहे हैं उसको, लेकिन लड़ेंगे नहीं, क्योंकि मालूम है कि हम उनसे अच्छी पोजीशन में हैं। अब क्या करते हैं वो लोग, कभी नेपाल को, कभी किसी और जगह में, कभी कुछ ना कुछ खुराफात करते रहते हैं। आप देखिए तिब्बत जो है, तिब्बत इन्होंने, हम लोगों ने माना था 57 में, भारत सरकार ने उनको सुवेरेनिटी दी थी कि ठीक है अब आप तिब्बत को ठीक ठाक रखिए, इंडिपेंडेंट ही अपना सॉर्ट ऑफ बफर जोन था। लेकिन इन्होंने सारा वहाँ पर अपना फौजें ले आए, वहाँ पर सब कैप्चर कर दिया, वहाँ के लोगों को भगा दिया। हमारे यहाँ देखिए कितने कितने तिब्बतन हैं हिंदुस्तान में। तो ये सब चीज़ें ऐसी खुराफात करते रहते हैं। चीन की हिस्ट्री ऐसी है कि जो कई ऐसे इनके आए हैं, चेयरमैन हुए हैं या उनके जो प्रेसिडेंट हुए हैं, कि वो हमेशा ऐसे ही काम करते रहते हैं। अब जैसे साउथ चाइना सी है, वहाँ पर देखिए हर एक के साथ, हर कोई कंट्री ले लीजिए, उनके साथ उसका कोई ना कोई झगड़ा है। क्यों है? क्योंकि उनसे पहले एक बार जो उनका एक रूलर आया था, उसने सबके ऊपर में कुछ ना कुछ किया। वही चीज़ ये कह रहे हैं साहब तो हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। अरे भाई तुम्हारा कहाँ से आ गया? लेकिन इस खुराफात के चक्कर में ही लगे रहते हैं। तो चीन का तो यही हाल है कि देखिए कुछ कर नहीं सकते, भी वो चाहते हैं कि हम ये भी कर लें, हम जिसको भी ले लें, उसको भी ले लें। अब देखिए ताइवान ही है फॉर एग्जांपल, अब ताइवान पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका साथ में उनके लगा हुआ है, कहता है आइए हम लड़ने को तैयार हैं इनके विभाग पर। इसी प्रकार से साउथ चाइना सी में भी, चाहे वियतनाम हो या और कहीं भी हो, हम लोगों ने, हिंदुस्तान ने भी जाकर के ऑयल एक्सप्लोरिंग के लिए मदद की। तो ये नहीं चाहता चाइना कि हम कहीं पर जाकर के मदद करें। जहाँ पर भी होता है ये पैसा बांटता रहता है। जैसे नेपाल में है, वो पैसे बांट रहा है आजकल। तो पैसा क्या वो उनको कहता है ऐसा करो, वो वैसा कर लेते हैं कि उनको पैसा मिल रहा है। ऐसी पाकिस्तान में, पाकिस्तान को भी क्या हो रहा है, वहाँ पर भी सारे उन्हें, ये मैं सड़कें बना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अपने पास से बना रहा है, और वो बाद में कहेगा ये मेरा है। इन्होंने यही कुछ उसमें किया, म्यांमार में भी ऐसा ही किया, जहाँ पर भी, श्रीलंका में ऐसा किया। जहाँ पर भी चाइना वाले गए, इन्होंने जाकर के पहले पैसे अपने बनाया कि हम आपके लिए काम फ्री में कर देते हैं, और काम फ्री में क्या करते हैं, वो बाद में कहते हैं तुम्हारा है, उसको हैंड ओवर नहीं करते, उसको अपने पास ही रखते हैं, एक बेस बनाने का कार्य करते हैं। तो चीन की आजकल पॉलिसी यही है कि हम किसी प्रकार से भारत को घेरें, क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है, वो नहीं चाहते कि हम उनसे भी आगे बढ़ जाएं। तो इसलिए यही सारी कार्रवाई हो रही है कि चीन नहीं चाहता कि भारत उनसे आगे हो जाए। इस कारण वो कुछ ना कुछ खुराफात करते रहते हैं। हमारी चारों तरफ जो मुल्क हैं उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा छेड़छाड़ कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन हम सब के लिए हम बिल्कुल तैयार है, हमारा देश उसके लिए तैयार है, और पूरी तैयारी हमारी है। अगर लड़ाई लड़ना चाहते हैं लड़ें,
हम नहीं कहते, हम तो कहते नहीं हम तैयार हैं, आइए आप। लेकिन नहीं, उन्हें मालूम है कि हम उनसे लड़ाई नहीं लड़ पाते और हम आगे नहीं बढ़ पाए। इसी कारण से अभी लड़ाई होने की, जैसे वर्ल्ड वॉर का पीछे था कि सब वर्ल्ड वॉर हो सकती है, क्योंकि सारे मुल्क हैं, देखिए वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी आया हुआ है, जापान है, अमेरिका आया हुआ है, हमारे इधर सारे बाकी सारे साउथ सी के कंट्री हैं। तो ये था कि एक बार हो सकता है लड़ाई हो जाए, वर्ल्ड वॉर हो जाए, लेकिन वर्ल्ड वॉर चाइना नहीं चाहता, क्योंकि सारी की सारी इंडस्ट्री उनका, देखिए एक बहुत बड़ा बिजनेस जो कमर्शियल है वो सारे मुल्कों में है। अभी पीछे कोविड-19 की वजह से ही कितना इनका बिजनेस का नुकसान हुआ है, इनका बहुत नुकसान हुआ कोविड-19 की वजह से। क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रीज वहाँ पर काम कर रही थी उन्होंने विड्रॉ किया, और उन्होंने दिखा, भारत ने इनको असिस्टेंस देने का प्रयास किया कि भाई आप आइए, हमारे आइए, हम आपको मदद करेंगे। तो ये अब होना शुरू हो गया। कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि चाइना के खिलाफ जा रही हैं, तो वो नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो उसको रोकने का प्रयास हो रहा। अभी पहले था क्यों कहते हैं चलो होने दो, अब वो कर रहे हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम रोको इसको, भाई ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा ज़रा। और जहाँ तक न्यूक्लियर की बात है, न्यूक्लियर मिसाइल्स के लिए तो हर वक्त तैयार है, अमेरिका भी हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी हो, सारे के सारे हम बैठे बैठे यहीं से उन पर फायर कर सकते हैं। हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम यहाँ बैठे बैठे ही हमारी जो मिसाइल्स हैं वहाँ अटैक कर सकती हैं। और सारे जितने भी शहर हैं चाइना के, सब पर हमने बेस बना रखा है यहीं से कि आप करिए, आप, हम आपको जवाब देते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक बात है, इसलिए चाइना डरा हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि वर्ल्ड वॉर होगी इसमें। दूसरी चीज़, जो हमारा जो सीमांत जनपद है पिथौर लिपुलेख लेक तक सड़क जो बनी है, अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो आने वाले समय अगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कभी भविष्य में, निकट भविष्य में, तो कितना फ़ायदा मिलेगा हमें उससे, भारत को, देश को भी? नहीं देखिए, जब ये चीज़ें ऐसी होती हैं तो हमारी हर की तैयारी अपनी हो जाती है। हमारा जो, अब देखिए कुछ वर्ष पहले लद्दाख में हमारी कोई सड़कें भी नहीं थी, पुल भी नहीं थे, कई चीज़ें हमारे पास में फैसिलिटी नहीं थी। मैं सन 64 में वहाँ पर हॉस्पिटल बनाया था मैंने, सन 64 में पोस्टेड था लद्दाख में, लेह में, तो वहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया था, अभी भी है वहाँ बेस हॉस्पिटल है। तो उस वक्त कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी, हम लोग बिल्कुल ऐसे जंगलों में जैसे होता है भाई टेंट लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन आज वहाँ पर लद्दाख को देखिए इतना बढ़िया बन गया है, और चीज़ें बदली, फैसिलिटी भी, इन कारणों से जो फैसिलिटी मिल रही है उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। हमें ठीक है तैयारी करनी पड़ती है, खर्चा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि देखिए हम आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। और जो दूसरे लोग हैं, सिविल वाले लोगों को भी कह रहे हैं कि देखिए आप मदद के लिए आगे आइए, आप हिस्से पुर्जे बनाइए, आप बना सकते हैं बनाइए। तो लोग आगे आ रहे हैं, तो इस प्रकार से हमारा बहुत उन्नति होगी। ये तैयारी के एक तरफ तो ठीक है, तैयार हैं हम, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि हमें एक मौका मिला है, दूसरी कंट्री से भी और आ रहे हैं कि हम आपके यहाँ कंपनियां लगाना चाहते हैं, वो भी आएंगे, हमारे लोग भी यहाँ से अपने मिलकर के काफ़ी चीज़ें बनाएंगे। तो जहाँ आजकल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वहाँ एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ये प्लान है, ये हमारा लगता है कि शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी भारत के लिए। इसी तरह भारत आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग खुद ही आत्मनिर्भर हो जाएंगे और दूसरे लोग भी आकर के इंडस्ट्री हमारे लगाएंगे, वो भी चीज़ें बनाएंगे। तो इस तरह प्रकार से हमें बहुत फ़ायदा है इस चीज़ का। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले जो राफेल विमान भी आए हैं 5, और 2000 संभवतः 2022 तक, या वो जो बाकी 39 वो सब आ जाएंगे, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? और उत्तराखंड की बात करें तो एक जो जिला है, जो राज्य की हम बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो इसके जो कुछ जनपद हैं, उत्तरकाशी हो या पिथौरागढ़ हो या फिर आपका चमोली हो, चाइना से भी सटे हुए क्षेत्र हैं इसके, उन परिप्रेक्ष्य में देखिए ये जो सटे हुए हैं, मैं सारा इन जगह में गया हुआ हूँ, मैं पिथौरागढ़ भी गया हूँ, उधर भी सारा घुमा हुआ हूँ, देखा है सारा। ऐसी बात नहीं है कि कोई आकर के अटैक करके ऐसे कर सकता है। हमारी पूरी तैयारी है हमारे पास। जैसे आप कह रहे हैं, आपने राफेल की बात की, राफेल की मार बहुत दूर की है, वो बैठे बैठे वहीं से हम कर सकते हैं, वो सारा कवर किया हुआ है। ये तो यहाँ तो बिल्कुल नज़दीक ही है, लेकिन जगह मैं बता रहा हूँ, आपके जो चाइना के शहर हैं दूसरे, उनको भी हम यहीं से बैठे बैठे अटैक कर सकते हैं। तो ये तो बहुत मामूली बात है, छोटा। तो ये सोचना कि यहाँ पर तो आ सकते हैं, नहीं, पहले आते रहे हैं। क्योंकि आते रहे, क्योंकि हमारी वहाँ पिकेट ही नहीं होती थी, गडरियों से पता लगता था यहाँ चाइनीज़ आए और चले गए। लेकिन अब हमारी बाकायदा पिकेट है वहाँ पर, और सड़कें बन रही हैं, और ऐसी सड़कें बन रही हैं, ऑल वेदर रोड्स बन रही हैं, और जिससे कि जब भी चाहो सामान, और लोग अब तैयार हुए हैं कि हम जाकर के जो मकान वो छोड़ आए हैं वहाँ जाकर के बसें।
जो हमारा जो पलायन हुआ है उसको रोका जा रहा है, और रोकने के बाद में वहाँ लोग जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी, सड़कें बनने से और चीज़ें बनने से वहाँ पर सब चीज़ें पहुँच सकती हैं, वहाँ पहुँच नहीं है अभी। तो हमें, आपने देखा होगा पीछे कि जहाँ वहाँ पर भी जाकर के हमारा एक बहुत बड़ा प्लेन, जो हमारा हवाई जहाज़ उतरा था, जिससे कि सारी चीज़ें, बल्कि चाइनीज़ घबरा गए थे कि चाइनीज़ यहाँ कैसे ले आए, जहाज़ कहाँ से इन्होंने, तो जहाज़, हवाई अड्डे बहुत सारे बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे कि हमारा देश आगे प्रगति कर रहा है, और हमें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें कि हम सब वहाँ पर हमारा ऐसा कमी है, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम बैठे बैठे जहाँ पर हैं वहीं से हम उनको उड़ा सकते हैं। जो गलवान घाटी में जो हुआ अभी बीते कुछ रोज़ पूर्व, वहाँ पर क्या आप लूप फॉल मानते हैं, ऐसा किस कारण हुआ है? देखिए गलवान घाटी, वहाँ पर तो ऐसी बात नहीं थी, हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा करेंगे, लेकिन चाइनीज़ ने ये बेवकूफ़ी की कि हमसे पहले कह करके अच्छा हम वापस जा रहे हैं, ठीक है, और जाते जाते रात को फिर वापस वो डंडे उठा के, तारे उठा के आ गए। अरे क्या हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं क्या? तो हमारे जवान, तो मैंने बताया वो सिपाही उनके सिपाही नहीं है, हमारे तो पूरे जवान, हमारे जो सिपाही हैं पक्के ट्रेंड हैं, हर तरह तगड़े हैं, उनके तो कुछ नहीं। उनके क्या हुआ, हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ 20 लोग शहीद हुए, लेकिन उनके यहाँ तो 60 लोग मारे गए हैं उसमें, और उसमें भी उनको पता नहीं था कि क्या है, पानी कहाँ है, किधर है, क्या रास्ता, उनको पता ही नहीं था उनको। अभी आपने देखा होगा पिछले दिन उन्होंने किया था कि इन्होंने रात को जो लाइट जलाते हैं, फायर करते हैं, वो किया, किस लिए किया, ताकि पता लगे कि यहाँ पर है क्या, यहाँ कहीं पानी तो नहीं है, यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए उनको मालूम ही नहीं है। और जैसे मैं अभी कह रहा था आपसे, उनके जो सिपाही हैं हाई अल्टीट्यूड पर जा रहे हैं, उनको बीमार होने शुरू हो गए हैं, उनके लंग्स खराब होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो तैयार नहीं है उस चीज़ के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पर देखिए, जहाँ पर भी होता है पहले देखा जाता है कि वहाँ जाकर इतना टेम्परेचर हो जाएगा, वहाँ कैसे रहेंगे, कैसे उनके टेंट्स होंगे, किस प्रकार से रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, पूरा इक्विपमेंट भेजा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, सबके जवानों के लिए, हर चीज़ के लिए तैयारी है, लेकिन वो ऐसे ही चले आ रहे हैं, भेजे जा रहे हैं उनको, तो नेचुरली मरेंगे, हो तो पीछे हटेंगे। आप ब्रिगेडियर भी रहे हैं, रिटायर्ड। अगर हम हथियारों की बात करते हैं, आधुनिक हथियारों की, युद्धपोतों की या विमानों की, चाइना और इंडिया में क्या लगता है कि हमें और अभी उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि चाइना ये कहता है कि जो आकलन किया जाता है दोनों देशों के बीच हथियारों को लेकर, तो चाइना के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, हमारे पास भी हैं, लेकिन उसकी चाइना के मुकाबले कम है। क्या हमें और डेवलप होने की ज़रूरत है? देखिए डेवलपमेंट की तो कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन हमारे पास जो अब राफेल ले लिए हैं हमने, या और चीज़ें ले ली है हमारे पास, भी अभी रशिया से हमने गन्स ले रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारे पास लेटेस्ट आ रही हैं, तो इसमें वैसे घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, हमें, मेरे विचार में, कि हमें चाइना को एक्सपोज करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम कहें कि तिब्बत छोड़िए आप, तिब्बत आपके लिए हमने इसलिए नहीं दिया कि आप उसमें राज्य करें या उसमें आकर के अपना बेस बनाएं, तो हमें थ्रू यूएन ये आवाज़ उठानी चाहिए कि देखिए इसको छोड़िए आप, इसको, तिब्बत को। जब तिब्बत हटेगा तो अपने सब चीज़ हट जाएंगी। ये हमारी पहले कहाँ बाउंड्री थी तिब्बत के इसके साथ में, चाइना के साथ में, तो तिब्बत के साथ थी, इन्होंने अपना बना करके भी मिलिट्री ला करके ऐसा कर दिया, वो कर दिया। तो ये चीज़ें हमें दुनिया को बतानी चाहिए कि देखिए ये खुराफात कर रहे हैं, इन्होंने आकर के नेपाल में ये किया, इन्होंने यहाँ पे किया, ये जहाँ जहाँ पर खुराफात कर रहे हैं हमें उनको एक्सपोज करना चाहिए, बताना चाहिए कि देखिए ठीक नहीं कर रहे, और इससे हमने ऐसा नहीं होने देना। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर के जी बहल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चाइना को एक्सपोज किया जाना चाहिए, और जिस तरीके से सीमा पर विवाद चल रहा है, ये चाइना और पाकिस्तान की एक सोची समझी रणनीति है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की सेना चाइना से मजबूत है, और अगर युद्ध होता है कभी निकट भविष्य में तो हमारी सेना उसको जवाब देगी। अपने सहयोगी नेहा नोटियाल के साथ अमित रतूड़ी, देहरादून, समय साक्ष्य।